ये हमारा जो होगा वो कम कैम्बियम कॉन्टेनिंग वुडी, मतलब जो कैम्बियम जिसमें होगा, है ना। और वैसा जो प्लांट यूस्टेलिक शो करे, मतलब यूस्टेलिक एक अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का, जो उसमें सेंट्रल पिथ के अराउंड कई मल्टीपल बंडल्स में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं। हम वैसे प्लांट्स को यूस्टेलिक कहते हैं, यूस्टेलिक वैस्कुलर अरेंजमेंट होता है वो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अ स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विद अ सुपेरियर कैरेक्टर इज एम्प्लॉयड। अब जो छोटा प्लांट होगा जिसका कैरेक्टर ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है, जिसमें सुपेरियर कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। और इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट और साइक ऑन, ठीक है। इसको ग्राफ्ट या साइक ऑन कह रहे हैं। इट शुड हैव सम बर्ड्स, इस पर एक या एक से ज़्यादा कुछ बर्ड्स होना ज़रूरी है जो हमारा ग्राफ्ट होगा, ठीक। और द रूट सिस्टम ऑफ द अदर प्लांट इज अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट। अब जिस प्लांट पे हमको ये लगाना है उसका रूट सिस्टम पूरी तरह से इंटैक्ट होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। और इसका दूसरा नाम अंडर स्टॉक है, ठीक है। और रूट स्टॉक भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये रूट स्टॉक से भी इसको करते हैं। द शूट ऑफ द स्टॉक इज ऑफन कट 10 to 30 सेंटीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द रूट। अब जो शूट हमको हटाकर रूट की जगह, सॉरी, जो हमको रूट के ऊपर जो शूट लगाना है, तो वो कह रहा है, तो जो स्टॉक का शूट सिस्टम होगा उसको अक्सर हम लोग 10 से 30 सेंटीमीटर, है ना, 1 to 30 सेंटीमीटर ऊपर रूट से कट करेंगे। एंड द बर्ड प्रेजेंट ओवर द स्टम्प ऑफ द स्टॉक्स आर रिमूव्ड, ठीक है। जो स्टॉक्स पर जो भी बर्ड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। इन ग्राफ्टिंग सायोन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक इन अ मैनर दैट कैम्बिया ऑफ टू मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट, है ना। तो जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये स्टॉक और सायोन दोनों का ही जो कैम्बियम होगा वो ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए, मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट। अगर अगर ये नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। द यूनियन इज़ कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स, और फिर उसके यूनियन को हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर देते हैं। और ये ग्राफ्टिंग वैक्स थोड़ा अलग होता है, जो ग्राफ्टिंग क्ले होता है, ये ग्राफ्टिंग वैक्स रोजीन और बी वैक्स से मिलकर बना रहता है। और भी बहुत कुछ होता है, तो बस ये नाम याद रखो। इट इज़ दैन टाइड विद द हेल्प ऑफ बैंडेज, फिर बैंडेज के हेल्प से इसको बांध दिया जाएगा। टेप, रबर, नेल जैसे भी इसको फिक्स कर दिया जाता है। द बर्ड ऑफ द स्टॉक आर नॉट अलाउड टू स्प्राउट। जो स्टॉक है, जो नीचे का पोर्शन है, इसके बर्ड्स को ग्रो करने से बचाया जाता है। इसमें किसी तरह का बर्ड्स नहीं ग्रो करे। अगर ये ग्रो करने लगेगा तो सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे और फिर मेरा साइकॉन ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। दे आर रिमूव्ड एज सुन एज दे आर नोटिस, और जैसे ही हमको देखने को मिलेगा हम वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। ग्राफ्टिंग इज अनसक्सेसफुल इन मोनोकोट, ये मोनोकोट्स में अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज वैस्कुलर बंडल नहीं है, ओपन है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंगो, एप्पल, पियर, साइट्रस, गुआवा, प्लम, पीच, पाइन, ये सारे कुछ हो गए। अब जो मेरा ग्राफ्टिंग है इसका तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल जान लिए कैसे होता है। अब इसका अलग अलग टाइप है। इसमें आ जाता है टंग ग्राफ्टिंग, और बाकी के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं। टंग ग्राफ्टिंग क्या है? टंग में सिंपल सा ऑब्लिक स्लोप बनाया जाता है, ऑब्लिक कट दिया जाता है, और उसको वैसा ही कट हम स्टॉक पे देते हैं। साइकॉन और स्टॉक दोनों को कट सेम तरह का देंगे क्योंकि दोनों अटैच हो जाए, और सेम डायमीटर का लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक स्लोप और कट नॉच इज प्रेजेंट ऑन बोथ स्टॉक एंड साइकॉन, ठीक है। द टू परफेक्टली फिट अपॉन वन अदर, और दोनों एक दूसरे पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रूट वाला सिस्टम होता है वो स्टॉक कहते हैं, पता ही है। और दूसरा जो हमको डिज़ायर कैरेक्टर का जो प्लांट हमको ग्रो कराना उसको साई ऑन कहते हैं, ठीक। ये हो गया मेरा टंग ग्राफ्टिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में ये एक वी शेप है ना, ये वी शेप आपको दिख रहा होगा। एक नॉच बनाते हैं स्टॉक पे, और वैसे ही एक वेज बनाते हैं, कहाँ, स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक पे, और साइऑन पे हम लोग वी शेप बनाते हैं, सॉरी। तो
ये बनता है हमारा, और दोनों एक दूसरे में फिट कर जाता है, ठीक है। तो ये वेज लाइक स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं और ये वी लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। तो ये दोनों आपस में वेज ग्राफ्टिंग बनाता है मिलकर। तो इसमें भी सारा प्रोसेस सेम होगा बाकी में जैसे हम लोग किए थे। उसके बाद आता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में एक मोटे स्टॉक पे कई छोटे छोटे सायोन को हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। मैनी सायोन आर सिलेक्टेड एंड शेप्ड एट शार्प एट द बेस, ठीक है। शार्प करेंगे उसके शेप को, उसके बनाते हैं स्टॉक फिट कर जाए उसमें। तो एट द बेस टू द मैनी टू फॉर्म मैनी वेजेस, ठीक है। कई सारे इसमें वेजेस बनाएंगे और मैनी स्लिट्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द स्टॉक, और स्टॉक के कई सारे स्लिट्स बनाते हैं जिसमें जाकर वेज आसानी से लग जाए। सायोन आर इंसर्टेड इन द स्लिट एंड आर बैंडेज, ठीक। और सायोन को उसमें फिट करेंगे और फिर बैंडेज कर दिया जाता है। तो ये हो गया क्राउन की तरह, कई सारे जैसे कैंडल्स लगे रहते हैं केक पे, वैसे ये फिट लगता है, दिखता है, ठीक। तो ये क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन का भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है इसमें। तो इस वहाँ से इसका नाम मिल गया हमको क्राउन ग्राफ्टिंग। जो अब नेक्स्ट है हमारा वो है अप्रोच ग्राफ्टिंग। टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट आर ब्राउट टुगेदर। दो इंडिपेंडेंट प्लांट को हम लोग एक साथ नज़दीक में लाते हैं। तो ये एक पॉटेड प्लांट होगा और एक अर्थेड प्लांट होगा, ठीक है। तो जो ज़मीन में लगा वो तो मूव नहीं कर सकता, पॉटेड प्लांट को उसके नज़दीक लाते हैं जो अर्थेड होता है, ठीक। द शूट ऑफ द टू आर गिवन कट एट द सेम लेवल। एक ही लेवल, एक ही हाइट पे दोनों को कट देते हैं, और कट करने का मतलब इंजुरी देंगे सेम लेवल फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 टू 5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस होगा ये 2.5 से 5 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है। और फिर द कट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ स्लाइस। स्मूथ स्लाइस के फॉर्म में रहेगा, यानी जो कट रहेगा वो मेरा इस तरह का रहेगा, ये स्लाइस के फॉर्म में रहता है। इन दिस ग्राफ्टिंग द साइसन इज कट बिलो द ग्राफ्ट हाई द स्टॉक इज कट अबव द ग्राफ्ट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन। और जब यूनियन कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा प्लांट होता है जो यूनियन बना चुका है, जो अटैच हो चुका है, उसमें हम लोग कट देते हैं अलग अलग जगह पे, स्टॉक और यूनियन के जगह पे, ठीक है। तो ये फिगर्स आपको क्लियर होगा, पहले फिगर दिखा दें। तो ये फिगर है, ये आप देख सकते हो, ये दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्लांट है, ठीक। ये इसका स्टॉक है और इसका ये सायोन है, ये इस पर हमको ग्रो कराना है, इस वाले पे, ठीक है। तो ये स्टॉक जिस पर वो ग्रो करता है उसको स्टॉक कहते हैं, और ये जो ग्रो करता है उसको सायोन कहते हैं। तो ये सायोन को यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ से ये स्टॉक के पार्ट को कट करते हैं, ये दोनों कट किया जाता है, ये भी कट कर देते हैं, ठीक। तो कट करने से फिर ये जो मेरा पार्ट है ये ग्रो कर जाएगा, क्लियर है। तो ये अप्रोच ग्राफ्टिंग हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है मेरा बर्ड ग्राफ्टिंग। तो बर्ड्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमको बर्ड को ग्राफ्ट करेंगे, यानी बर्ड दूसरे प्लांट के स्टेम में इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर उसको ग्रो कराते हैं। तो सायोन इज़ द बर्ड। तो सायोन यहाँ पर हमारा एक बर्ड है जो कि स्मॉल पीस के छोटे से टुकड़े का मतलब स्मॉल पीस ऑफ बार्क एंड कैम्बियम स्टॉक इज गिवन एट टी शेप कट। तो साइकॉन में क्या होगा, हमारे पास छोटा सा कैम्बियम और बार्क का टुकड़ा होगा, साथ में स्टॉक पर हम एक टी शेप का कट देंगे। यहाँ पर ये टी शेप का ये स्टॉक है मेरा, इस पर टी शेप का कट दे दिए। बार्क इज लिफ्टेड टू एक्सपोज द कैम्बियम। अब इसको हटाकर इसका बार्क, इसका कैम्बियम जहाँ पर है वहाँ तक इसको हम ले जाएंगे। बर्ड इज इंसर्टेड एंड द बार्क इज अलाउड टू कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और फिर बार्क को इसके ओरिजिनल पोजिशन पे पहुँचा दिया जाता है। और इसके जो साइकॉन है, जो मेरा बर्ड है, इसके कैम्बियम को किसी तरह से इस प्लांट के जो मेरा स्टॉक इसके कैम्बियम से अटैच कराना है। पहले ही मैंने बताया अगर ये अटैच नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ओनली बर्ड इज एक्सपोज्ड, और फिर थोड़ा सा बर्ड को एक्सपोज कर दिया जाता है। द जॉइंट इज ट्रीटेड विद ग्राफ्टिंग वैक्स, और फिर यहाँ पर हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स यूज़ करेंगे और फिर बैंडेज कर देंगे क्योंकि वहाँ से वो मूव ना करे। बर्ड स्प्राउट्स आफ्टर 3 to 5 वीक, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, 3 to 5 वीक लग जाएगा, अप्रॉक्स मोर देन 1 month। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एप्पल, पीच एंड रोज़। ये आप रोज़ के प्लांट में करके देख सकते हो अपने घर पर अगर होगा तो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए बर्ड ग्राफ्टिंग के। आई थिंक आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो
प्रोपेगेशन हमको डिटेल में पढ़ना है, ह्यूमन वेलफेयर जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट्स बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है वो एक मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज़ द राइजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट टिश्यूज से हम लोग उसको प्लांट को ग्रो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। और इसमें जो टेक्निक यूज़ किया जाता है वो TCT है, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक कहा जाता है। टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग सेल्स। अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक सेल्स को लेते हैं और इसको कल्चर में जो कि न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है उसमें ग्रो कराते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है टिश्यू ही हो, सेल हो, टिश्यू भी हो सकता है। ठीक, सेल और टिश्यू दोनों होता है। किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट से उसके एपिस को ले सकते हैं और उसको ग्रो कराते हैं। एंड देयर डिफ्रेंशिएशन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन इनसाइड सुटेबल कंटेनर। तो जो भी हमारा कंडीशन होगा वो पूरी तरह से एसेप्टिक होगा, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन होगा, किसी तरह का अदर सेल्स हैं प्रेजेंट, प्लांट सेल्स हैं, तो वो ग्रो करने लगेंगे साथ में, और फिर में हमारा जो ये टेक्निक है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइक्रो प्रोपेगेशन। और पिछले क्लास में जो भी था हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के